आज एक इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर लाजमी बात करना चाहूँगा। जो एक कॉर्नर जो मेरा फेवरेट कॉर्नर होता है पूरे घर में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं क्यों ओपन कर रही हूँ, क्योंकि जो ओपन करते हैं वो हैं कैमरे के पीछे। तो आज जो है ना, मैं सेट करने जा रही हूँ अपना स्टूडियो। सब कुछ ऑलमोस्ट सेट हो गया हुआ था, लेकिन जो एक कॉर्नर जो मेरा फेवरेट कॉर्नर होता है पूरे घर में, वो रह गया था, और वो था मेरा स्टूडियो। तो अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा हम आर्ट भी कर लेते हैं, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है ना। उसका मेरा एक और चैनल है, लेकिन फिलहाल मैं अपने स्टूडियो को सेट करती हूँ। सबसे ज़रूरी सामान जो है वो खुल चुका है सबसे एंड पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने सारे पेंट्स और बहुत कुछ जमा किया हुआ है, ठीक है। उसको मैं अनबॉक्स करने लगी हूँ। अनबॉक्स नहीं, मतलब हैं तो पुराने यूज्ड है, लेकिन अब इसको मैं बॉक्स से बाहर निकालने लगी हूँ। ये है मेरे मार्कर्स, और इसमें भी मेरी कुछ ना कुछ, ये एक और मार्कर्स का डिब्बा, ब्रशेस, मेरा स्टैंड जिसको मैं ये रखूँगी इधर इधर, ठीक है। इसमें मेरी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पड़ी होती हैं, ये कटर पड़े होते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। मेरे ब्रशेस, मेरे बहुत ही जान से करीब ब्रशेस जो मुझे बहुत ही मतलब अजीज़ हैं। ऑफ कोर्स इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। जब मैं आर्ट की कोई भी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये गोरिल्ला ट्राइपॉड स्टैंड इज़ अ मस्ट। उसके अलावा मैंने छोटे छोटे से भी बहुत सारे स्टैंड लिए हुए, जैसे कि ऐसे स्टैंड्स जो बिल्कुल क्लोजअप शॉट के लिए होते हैं, उसके लिए मैंने इस टाइप के स्टैंड लिए हुए। और इस टाइप की मेरी जो कलेक्शन है ना, जो बड़ी वियर्ड सी चीज़ें होती हैं, वो भी है एक बॉक्स में। अगर वो अनबॉक्स हो गया तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके अलावा मेरे कैनवस पड़े हुए हैं इसमें, और मेरी स्केच बुक्स कहाँ है, आर्ट कहाँ है मेरा, अभी वो भी खोलते हैं। जी तो गाइस, अब देखते हैं, ज़रा टेबल रेडी हो गया है। वैसे तो मैंने आपको बताया ना, सारा कुछ सेटिंग मैंने किया है, खोला मैंने है, बस जो है ना क्रेडिट लेने आ जाते हैं बस। क्रेडिट वगैरह कोई नहीं लेने आ जाते, जो मतलब काम किया बस ठीक है। इसको खोल के मैंने उधर लगाना है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, या तो इधर ड्रॉ होगा या रिकॉर्डिंग। एनीवेज ये तो देखते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कुछ अपना आर्ट वर्क जो मैंने किया हुआ है। पता नहीं इसमें मैंने क्या किया हुआ है, बट मुझे ये वीडियोस वो वीडियोस हैं जो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो अगर आपने देखनी हो तो फिर मैं आपको चैनल का लिंक बता सकती हूँ। इसके अलावा मेरी मतलब इतनी सारी स्केच बुक्स हैं, कुछ फुल हैं कुछ नहीं फुल, दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। और मैं जो आपको बता रही थी ना कि मेरे पास कुछ स्पेशल और डिफरेंट सी भी एक्सेसरीज हैं, वो हैं ये और ये, मतलब नॉर्मल साइज के पेन में। और इस पेन में कहाँ गया पेन, ये है एक नॉर्मल बॉल पॉइंट, और ये है एक्स्ट्रा साइज का बॉल पॉइंट। बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल। और इसके अलावा मेरे पास एक क्रेयॉन्स भी थे, वो अभी मुझे मिल नहीं रहे, जो बिल्कुल इतनी सी मतलब बॉटल में, ठीक है ना। और बहुत ही मज़े मज़े का अमेजिंग सा स्टफ है। तो अब हम और वीडियोस में ना कुछ आर्ट चैलेंजेस भी करेंगे। गाइस ये देखें ज़रा, ये चेक करें पेंसिल, ये देखें, ओए होए होए होए, ये पेंसिल है, और ये है देखें ये पेन, ओए होए होए। और कुछ आर्ट की चीज़ें जो है ना वो खुल गई हैं आपके सामने। ये देखें, ये सारी अब जो है ना सेटिंग होना शुरू हो गई है टेबल की। कोई एक्लेयर, एक पता नहीं कौन कौन से कलर होते हैं बाहर, एक्रेलिक हैं और बहुत सारे कलर्स हैं। इसके अलावा पेंट्स हैं, और वैसे ये पेंट्स जो हैं ये मैं यूज़ करती हूँ। मैं इसकी कोई जो है ना वो नहीं कर रही ना, मुझे इन्होंने कोई पैसे दिए हुए हैं या पेड है। वैसे मैं यूज़ करती हूँ ब्लू बर्ड ब्रांड के। अगर आपका दिल हो तो लें, दिल है तो ना लें। तो गाइज अब शावेज जो है वो व्लॉग में आ गया, फ्रेश हो के नहा धो के अच्छा बच्चा बन के। शावेज कह रहा था मुझे आपने आज अभी व्लॉग में नहीं लिया, तो शावेज हेलो कर दो। हेलो गाइस। और आपने पढ़ा आज पूरा दिन? नहीं, तो कब पढ़ने का इरादा है आपका? मैं सोच रहा हूँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं बस सोच रहा हूँ और मैं सोचता ही रहूँगा। और इधर जो है कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? एक बंदा है जिससे मैंने पैसे लेने हैं, उसका मैसेज आया है कैसे हैं आप। तो मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ,
क्योंकि जिससे पैसे लेने होते हैं उसको ये नहीं बताते कि आप ठीक है, उसको हमेशा ये कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। ओके, मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है तो क्या खाना है आपने? सैंडविच बना दो इसके जैसा। सैंडविच बना दूँ? नूडल्स पड़े हुए, चिली ऑयल नूडल्स खा लो आज। क्या शक्ल देख लें इसकी एक दफ़ा, बोलो कुछ, क्या खाना है? वही खाना है। सैंडविच? चलो फिर आपको सैंडविच बना देती हूँ। बच्चों को लग गई है भूख, और जब बच्चों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है शावेश का, जिसको लगी है भूख। कुछ लेके आते हैं खाने के लिए, और वैसे भी कुछ ग्रॉसरी करनी है तो नई मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा नई मार्केट में। शावेज, आपने क्या लेना है? टॉप सीक्रेट मैं बताऊंगा, लेकिन पापा के सामने नहीं करो, मैं दूर मैं चीज़ी लेनी है। कभी कुछ और भी ले लिया करो, हर वक्त चीज़ी चीज़ी। मुझे चीज़ी पसंद है। ग्रॉसरी करके घर आ गए हैं, और एक चीज़ मैं बताऊं, सब लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, पेट्रोल महंगा हो गया, तबाही हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन यकीन करें, जहाँ जहाँ जाते हैं ना, अल्लाह खैर, इतनी तबाही का रश होता है। अभी ग्रॉसरी करने गए थे, 15 मिनट सिर्फ जो है ना हमारी बारी लगते आ गई, यानी काउंटर पे जो है ना वो बिल कराते हुए 15 मिनट लगे हैं खाली वेट करते हुए कि बिल हमारी बारी आए। और हर किसी की ट्रॉली जो है ना वो जगह नहीं थी, और जो चीज़ लेने जाओ, यानी चिकन लेने जाओ तो ऐसा लगता है सब चिकन ही ले रहे हैं। रश था, इतना रश था कि मतलब वहाँ जाके ना मुझे तो एक सफोकेशन होना शुरू हो गई थी, और मैं बस कह रही थी जल्दी से घर चली जाए बस। चलो अब घर आए हैं, ज़रा देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ये मिले जी मोहम्मद शावेज राजा साहब से, और राजा साहब का जो है ना परसों टेस्ट है, और अगर ये हो गया फेल टेस्ट में तो इसको एडमिशन मिलेगा नहीं, और फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब पढ़ ले, पढ़े नहीं, फेल होना है कि पास होना है? फेल आना है। वो तो इतना रिलैक्स है, इतना रिलैक्स है, और ऐसे मतलब उसको पता नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। उसने पक्का मेरे से लिखवा लें। ये जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। शावेज, ये मामा क्या कह रही है यार, आपकी कोई रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही। कौन सी रिपोर्ट? पढ़ाई की रिपोर्ट, और कौन सी? जो पढ़ नहीं रहे वो तो आएगी ही नहीं सही, जिंदगी में पहली बार भी नहीं आएगी। एक बार आई थी, वो भी मुश्किल ही है। धक्के से यूं की आई थी, यूं जैसे ये है ना, यूं धक्का दे दे के हमने इसको पास कराया। ये यूं, फिर मैम यूं लेगी। यार भाई बात पता है क्या है, कल आएगा एक तो जो है ना वो काम वाली, ठीक है, इसको उसके साथ करा, अगर तो इसका दिल लग जाता है तो फिर ये घरों में सफाइयाँ शुरू करे, या मैं काम फिर वाली से पहले छुप जाऊंगा कहीं, या मैं लाहौर जाऊंगा। हर चीज का उसके पास ना कोई जवाब है, और उसने अभी बताया ना, मैं यूं धक्का दे दे के एक दफा पास हुआ हूँ बस, बड़ी मुश्किल से। मुश्किल हालात है यार। मैं वापस घर आ जाऊंगा। चले गाइस, जरा देखते हैं शामीर क्या कर रहे हैं। और इनसे मिले मोहम्मद शामीर राजा साहब, ये हाथ में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। शामीर साहब, आपका भी परसों टेस्ट है, तैयारी की है? और पढ़ ही रहा हूँ, ये मोबाइल पे पढ़ रहे हो? सिलेबस इसमें। सिलेबस इसमें है? दिखाओ जरा मोबाइल, इधर दो जरा, इधर दो। ये गेम खेल रहे हो और ये सिलेबस है आपका? वाह भाई वाह, आप भी ना शावेश के साथ तैयारी करो, देखो वो क्या काम सुबह से स्टार्ट करेगा, आप भी वही करो। अमीर मुझे कहता है कि भाई मामा मैं थोड़ी देर जब पढ़ता हूँ ना उसके बाद गेम खेलता हूँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। मैं कहा ये कैसा माइंड फ्रेश है, हम तो गली में जाके छत पे जाके खेल के माइंड फ्रेश करते थे। कहता नहीं, मैं तो गेम खेल के अपना माइंड फ्रेश करता हूँ, रिलैक्स होता हूँ थोड़ा सा। गाइस, शामीर और शावेश की खबर तो मैं लेता हूँ, लेकिन आज एक इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर लाजमी बात करना चाहूँगा। आज हमने कोई मेडिसिन लेनी तो एक फार्मेसी पे गए, तो वहाँ पर एक भाई साहब आए हुए थे, देखने में तो चंगे भले लग रहे थे। वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ रहे थे, वो उसके साथ कोई पैसों के ऊपर, शायद मुझे ऐसा ही लग रहा था कि पैसों के ऊपर ऐसा ही आर्ग्यू कर रहे थे आर्ग्यू कर रहे थे, और उसके साथ ना एब्यूसिव लैंग्वेज, गालियाँ दे रहे हैं साथ साथ। वो भाई को कह रहे हैं कि सर अपनी लैंग्वेज देखें आप प्लीज़। अब वो रिसेप्शनिस्ट है, हॉस्पिटल का मालिक नहीं है, कोई वो नहीं है, स्टाफ है एक नॉर्मल से। वो कह रहा है सर हमारी जो है, हमने आपको बताया जो रूल्स हैं, आपने अगर कोई मसला है तो जाकर किसी हेड से बात करें। वो उनके साथ कहा नहीं मैं ऐसे ही करूँगा, मेरी जहाँ पर चलती है मैं वहीं चलाऊँगा हम। तो उसने फिर एक स्पेसिफिक बाज़ार का भी नाम लिया, चले मैं बता दूँ, कहता मैं राजा बाज़ार में बैठता हूँ जी, मैं राजा बाज़ार में यही होता है भाई, राजा बाज़ार। और वो कह रहा था कि मैं राजा बाजार में होता हूँ, और राजा बाजार में तो ऐसी जुबान चलती है, मेरी मर्जी, मैं जहाँ पे जाऊँ ऐसी जुबान इस्तेमाल वो कहता है जी मैं राजा बाज़ार में होता हूँ तो मैं ऐसी लैंग्वेज ये करूँगा वो करूँगा, इतनी बदतमीजी।
करके वही किया जो रिसेप्शनिस्ट कह रहा था, जो रिसेप्शनिस्ट को कह रहा था अल्टीमेटली हुआ तो वही, लेकिन इतनी गंदा लैंग्वेज। और ये तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ जितने भी लोग हैं व्यूअर्स से कि भाईजान आपके पास अच्छे पैसे हों, अच्छा हर चीज़ हो, लेकिन अगर अच्छी ज़ुबान नहीं है ना तो उस पैसे का, उस रुतबे का, उस डेजिग्नेशन का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो यार एटलीस्ट जो ये लोअर स्टाफ है ना, इनके साथ तो बंदे के पुत्र बन के रहा करें, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट लेंगे, वरना जो है ना वो उस गार्ड ने भी आपको गालियाँ दी होंगी और देखने वाले भी गालियाँ दे रहे होंगे और लाजमी बात है आपके घर वाले भी आपसे तंग ही होंगे। नहीं, और इतना सीन क्रिएट किया है और 7 बच्चे भी थे। हाँ बच्चे, वही मैं कह रहा था, फैमिली के साथ आया हुआ था, उसका छोटा बेटा साथ खड़ा हुआ था, तो इतना बुरा लगता है। तो आप लोग भी एहतियात करें और अपने आसपास लोगों को ज़रूर जो है ना वो इसका नॉलेज दिया करें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि इस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये टेस्ट में पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसकी मुझे बहुत टेंशन है। सिर्फ और सिर्फ अब 24 आवर्स है, अगर इसने कल पढ़ लिया तो पास, नहीं तो फिर अल्लाह मालेगा ये जो है फिर कोई ना कोई रेडी शेडी लगाएगा, फिर आपने इसको बताना है कि ये फ्यूचर में क्या काम करे जो इसके लिए बेस्ट है। ये बच्चा, ये देख ना, ये वाला बच्चा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।